यार भैया क्या कर रहे हो आप? इसे ही पकड़ के जाओगे? क्या अच्छे आदमी है यार, ऐसा मत करो। कुछ भी करने के पहले सोचो, थोड़ा सा नाजुक होता है ना।
मनुआ संत चरण चित लीजे। आचार्य महाप्रभु कहते, अरे मेरे मन, तुम तो संतों के चरणों में अपने चित्त को लगाओ। कर सत्कार सेव सत्कार सुचि पादोदक पीजे। संतों का बढ़िया सुंदर सत्कार करो, उनकी सेवा करो। इतना ही नहीं, उनका सुंदर, जय श्री राम, सीताराम, सुचि पादोदक पीजे, उनका चरणामृत पान करो। संतों के चरणामृत में कितनी शक्ति है, कैसी कृपा है। कहते, अमृत कहीं अमृत करत पाद पे महिमा ये धरी है। जो मृतक प्राणी है उसको भी अमृत स्वरूप बना देता है। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी की परंपरा में स्वामी श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज हुए। अनंतानंदाचार्य जी महाराज की एक शिष्या नास्तिक परिवार में ब्याही गई। भगवान से कोई मतलब नहीं, संतों से कोई मतलब नहीं, ऐसा परिवार। इनको तो बड़ा कष्ट होता, क्या करूं, कैसे करूं कि संतों की सेवा होने लग जाए, ठाकुर जी की सेवा होने लग जाए। इन्हें पता लगा कि गुरुदेव गांव की वाटिका में आए हुए। गुरुदेव की महिमा को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने नन्हे से बच्चे को पीस दिया। बालक जब मर गया तब बड़े जोरों से रोना शुरू कर दिया। आए अब क्या करें, हमारा बेटा मर गया, बेटा मर गया, बेटा मर गया। रोने लग गई। पूरे परिवार के लोग दौड़े, सब के सब रुदन करने लग गए। घर में एकदम कोहराम मच गया। थोड़ी देर बाद लोगों ने कहा, भैया आप तो ले चलो, इसको जल प्रवाहित कर दो। बहू ने कहा, नहीं, अभी रुक जाइए। हमने सुना है कि वाटिका में कुछ संत आए और संतों का चरणामृत दिया जाता है, तो चरणामृत के प्रभाव से लोग जीवित हो जाते हैं। बड़े सिद्ध संत है यहाँ। ये नहीं बताया कि हमारे गुरुदेव आए। अब मरता क्या न करता, सब के सब पहुंच गए। महाराज जी के चरणों में निवेदन करने लगे। श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज ने कहा, ठीक है भाई, अगर ऐसी समस्या है तो हम जरूर चलेंगे, पर बालक जीवित तो हो जाएगा, पर एक शर्त में जीवित होगा। अच्छा क्या, कि आज के बाद सब लोग भजन करेंगे। अगर भजन नहीं करेंगे तो बालक जीवित नहीं होगा। आप लोग प्रतिज्ञा करें, संकल्प करें कि आज से हम भजन करेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा किया और महाराज जी आए, संतों का चरणोदक उतार करके जैसे ही उसके मुख में डाला, महाराज डालते ही वो बालक जीवित हो गया। आप तो सबके सब जय जयकार करने लगे, चरणों में गिर पड़े। महाराज आज मुझे पता लगा है कि संतों की महिमा क्या होती है। वही है, कहते व्रत कही अमृत करत पाद पे महिमा ये धरी लीजे। अमित तीर्थ सब पावन पुनि पुनि सिर ही जग लीजे। कहते भगवान के संतों की चरणों की महिमा अमित है, ये अनंत तीर्थों के समान है। सर्व व्याधि बाधक पर औषधि, भव रोग
सर्वव्याधि बाधक व औषधि, सभी प्रकार के व्याधि को विनष्ट करने के लिए एक महान औषधि है। पीने मात्र से सारा का सारा भवरोग समाप्त हो जाता है महाराज। भवरोग की तो बात छोड़ो, भवरोग दूर हो जाता है। ज्ञान विराग योग वर वर्धनी पाई परम पद कीजिए। ज्ञान वैराग्य योग इन सबको विवर्धमान करने वाले और संतों का चरणोदक ठाकुर जी के दिव्य परम पद को प्रदान करने वाला, संतों का चरणोदक जो नित्य नियम के अनुसार लेता है महाराज, वो निश्चित ही भवसागर से पार हो ही जाता है। परम प्रेम परमार्थ वितरते ही बल सत्य ही छीने। कहते हैं जो संतों का चरणामृत है परम प्रेम को प्रदान करने वाला है, परमार्थ को देने वाला है। दास राम हर्षण सोई सोई चाहत राम रस लीजिए। कहते भैया मैं तो वही चरणामृत को पान करना चाहता हूँ और मेरी एक इच्छा है कि मैं श्री राम रस में भीग जाऊं, श्री किशोरी जी के दिव्य रस में भीग जाऊं। श्री सीताराम जी महाराज की
गुरु बड़ भागत रे। मैंने बड़े भाग्य से सदगुरु की प्राप्ति की है। प्रेम मूल का मूल मंत्र जो लगी आदत है, गुरुदेव ने हमारे हृदय में प्रेम मूलिका का बीजारोपण किया है। कहते नए मंत्रार्थ ताहि विस्तारो सीख प्रकाश करना। केवल बीज को बो करके छोड़ नहीं दिया। बड़े सजग कृषक हैं, किसान हैं, इन्होंने मंत्रार्थ देकर के उसका विस्तार भी किया। तय मंत्रार्थ ताहि विस्तारो सींच कृपा जल जागरते। कहते इसको बढ़ाने के लिए अन्य जल लाकर के नहीं डाला, अपने कृपा रूपी जल को गुरुदेव ने मिश्रित किया है। इसलिए कहते हैं कि पल्लवित पुष्पित प्यारी प्रेम वल्लरी बागते। जिस वल्लरी को गुरुदेव ने लगाया था, अब तो पल्लवित हो गई है, अब तो पुष्पित हो गई है, उससे सुंदर भीनी भीनी सुगंधी आने लग गई है। बाद में उसकी बॉल एकदम छा चुकी है। प्रियतम पेख परस पुनि प्यार तो मधुर सुनीति पागते। कहते प्रियतम रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार उस वल्लरी को दे करके, कौन सी वल्लरी? जो पल्लवित हो गई है, जो पुष्पित हो गई है। ये वल्लरी कौन है? हम और आप जितने भी हैं, प्रेमी जन हैं, जो शरणागत हैं, वही वल्लरी है। यही बेर है जो भगवान जिसको देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आहा, कैसे शरणागत चेतन जीव हैं, कैसे ये प्रेमी जन हैं। ऐसा विचार करके वल्लवित पुष्पित प्यारी प्रेम वल्लरी बागते प्रियतम पेख परस पुनि प्यार मधुर सुनीति बागते। कहते हैं कि अब तो भौरा बनकर के श्री राम जी महाराज आ गए, और आ ही नहीं गए, उस प्रेम वल्लरी के पुष्प में जो पराग था, उस पराग को चूसने लग गए, उसका रस का स्वादन करने लग गए। मधुप बनो आहनि सिमरनावत करी गुंजन लौलाते। कहते हैं अब ये प्रेम पराग इतना प्यारा लगने लगा, इतना प्यारा लगने लगा कि ठाकुर जी को अब छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। लगता है कि थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी और, माने बिल्कुल ही छोड़ा नहीं जा रहा है। इसका मतलब अगर हम राम जी से प्रेम करने लग जाएंगे, राम जी से हमारा प्रेम हो जाएगा गुरु कृपा से, तो निश्चित राम जी महाराज हमको कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे, वो हमारे पास ही रहेंगे। रक्षण भार तुम्ही को गुरुवर से हर्ष विनय मोह बांधन रे। कहते हैं गुरुदेव, अब इस प्रेम वल्लरी के रक्षण का जो भार है वो आपको ही है। आप कृपा करके इसकी रक्षा करें। मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूँ। मैं तो पायो सदगुरु बड़ भागन दे। मैंने बड़े भाग्य से सदगुरु की प्राप्ति की है। यही है कि दुर्लभ साथ सुलभ भई आवा। जो हमारे जीवन में दुर्लभ साथ था, सबसे पहले तो मानव शरीर मिलना दुर्लभ है, और ये मानव शरीर प्राप्त हो जाए तो सच्चे गुरुदेव की प्राप्ति होना बड़ा दुर्लभ है। हम लोगों ने आचार्य महाप्रभु जैसे गुरुदेव को प्राप्त कर लिया है,
गुरुदेव को प्राप्त करके अगर हमने भगवत धाम की प्राप्ति न की, अगर ठाकुर जी के चरणों में हमारा प्रेम ना हुआ, गुरुदेव के प्राप्ति के बाद भगवत नाम में हमारी रुचि नहीं हुई, तो इसका मतलब हमने गुरु को पाने के बाद भी जीवन का लाभ नहीं ले पाया। इसलिए कहते हैं भैया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, शोकत निंदक मंदमती, आत्म हन जग जाए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। भैया, हम आत्महत्यारे हैं। गर्ण साधार सदगुरु दरनावा, दुर्लभ साथ सुलभ हुई आवा। हमारे जीवन रूपी नौका को खेलने के लिए हमें गुरुदेव की प्राप्ति हो गई है, गुरुदेव का अनुग्रह प्राप्त हो गया है। भैया, अब तो हम गुरुदेव की कृपा रूपी नौका में चढ़ करके और सीधे भगवत धाम को चले जाए। सरकार कहा करते थे कि भैया, चौसर खेलने वाले, शतरंज चौसर खेलने वाले, जानते हम तो कभी खेले नहीं, सुने हैं शतरंज चौसर होता है। कहते अब की पौ ना पड़ी, अब की पौ ना पड़ी तो गुण 84 जाए। अब की बार अगर पौ नहीं पड़ी तो गोटी फिर से 84 खाने में फिर भटकेगी। ऐसे ही अब की बार अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ, अब मोक्ष नहीं हुआ, तो फिर से हमको ऐसे ही भटकना पड़ेगा, न जाने किस स्थिति में जाना पड़ेगा। इसलिए भैया, आदि से भगवान के मार्ग में हमको लग जाना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, शोकत निंदक मंदमती, आत्म हन जग जाए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। तो अपने ठाकुर जी से हमारा प्रेम हो जाए, इसके लिए गुरुदेव से कहते हैं कि हर्ष विनय बहु मांगन दे। अब तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अनुग्रह कर दीजिए। श्री सीताराम जी महाराज की। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम
महाराज